चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, सो बेसिकली आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं डेरिवेटिव्स, है ना, डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट को। ऐसा रियलिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को इजी भी जाता है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे जो टॉपिक्स है वो कनेक्टेड है। जैसे आगे आगे चलकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन पढ़ते हो, तो ये जो टॉपिक है इसमें ये सारे आपको कॉमन मिलते हैं, है ना। इसके ही बेस इसका आपको देखने को मिलता है डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, हर जगह आपको यही मिलेगा। इवन इफ जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मालूम है कि इफ़ यू आर इंटीग्रेटिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो लेट्स से साइन 3x प्लस 5, तो आपको मालूम है कि आप आंसर लिखोगे माइनस कॉस 3x प्लस 5 एंड देन यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल एंड देन डिवाइड इट, राइट। तो यहाँ भी डेरिवेशन आता है, यस। इसलिए डेरिवेटिव जिनका क्लियर है उनका एक बेस पक्का हो जाता है और उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, पूरे कैलकुलस में, ठीक है। तो यही स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारा सेशन है बेसिकली ये जा रहा है, ये लेवल 2 के क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले इसमें। सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन, y इक्वल्स, पहले हम लोग चेन रूल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलकर पैरामेट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, सो चेन रूल पे बेस्ड एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप वो ट्राई करो। साइन क्यूब लॉग रूट एक्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जिनको चेन रूल नहीं मालूम होगा वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, और जब आपका आंसर मिल जाए आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं डन, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा दैट योर सॉल्विंग इज डन। क्वेश्चन है y इक्वल्स साइन क्यूब लॉग रूट एक्स, यही क्वेश्चन है। डन, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे y डैश और dy बाई डी एक्स इक्वल्स, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, पावर फंक्शन एंड देन वेरिएबल, पावर फंक्शन एंड देन वेरिएबल। तो पूरे फंक्शन में पावर है क्यूब, है ना, 3 पावर है, पूरे फंक्शन का पावर है 3। तो लिखेंगे 3 टाइम्स साइन स्क्वायर लॉग रूट एक्स, ठीक है, इनटू, अभी सिर्फ हमने पावर वाले फंक्शन को ट्रीट किया है ना, क्योंकि पावर वाली फंक्शन होती है एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूला से, जिसकी फॉर्मूला होती है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। काफ़ी सिंपल सा ये पहला फॉर्मूला होता है। जब एक बार हमारा पावर डन हो गया तब आएंगे फंक्शन पे। तो ओवरऑल फंक्शन हमारा साइन फंक्शन है, वेरिएबल में फिर से एक लॉग फंक्शन मिल रहा है हमें, बट वेरिएबल में बात की बात करेंगे। पहले ये देखेंगे कि इंटायर फंक्शन किस पे, इंटायर फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है। एंड देन साइन फंक्शन की डेरिवेटिव होती है कॉस फंक्शन, तो लिखेंगे कॉस, और जो भी यहाँ पर रहेगा वो आप लिख दोगे। सो कॉस ऑफ लॉग रूट एक्स इनटू, अभी पावर हो गया, फंक्शन हो गया, अब बारी है वेरिएबल की। तो वेरिएबल है हमारा लॉग रूट एक्स, तो लॉग ऑफ समथिंग की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन दैट थिंग, 1 अपॉन रूट एक्स। ये विजिबल है, एक बार देख लें, हाँ ये विजिबल है, ठीक है। इनटू, क्योंकि सिंस यहाँ पे x नहीं है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो रूट एक्स की डेरिवेटिव भी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एंड दैट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये एक लाइन में लिखना मतलब इजी है जिनके लिए, जिनको मालूम है, जिन्होंने कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं इस लेवल पे, उनको तो ये बहुत ही इजी लगेगा, तुरंत लिख पाएंगे वो। मतलब 20 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाती है उनकी, है ना। बट आपको मिस्टेक से बचने हैं, मिस्टेक से आपको बचने हैं। जैसे ये रूट एक्स और ये रूट एक्स हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉग के साथ है ये, है ना। तो बस आप इसे रीअरेंज कर लो अच्छी तरीके से, और जितने भी छोटे छोटे टर्म्स इनको पहले लिखा करो। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 एक्स साइन स्क्वायर लॉग रूट एक्स इनटू कॉस लॉग रूट एक्स, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा इजी हमने लिया ताकि आपका फ्लो बने, बट इसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को डिफिकल्ट अब करेंगे। ओके ओके ग्रेट, चलिए इसी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चल सके आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको खुद से बना कर देने वाला हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रेफर करेंगे। सो y इक्वल्स tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स
माइनस 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 2 tan x sec x इंटू ये हो जाएगा प्लस रूट एक्स tan क्यूब एक्स। चलो एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है आपके लिए, ये आपको ट्राई करना है। फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। माइनस साइन, ओके लेट्स सी। इससे पहले कुछ बोल रहे हैं माइनस साइन होना चाहिए, कहाँ पे माइनस साइन होगा? नहीं नहीं, माइनस साइन कैसे होगा? सी यहाँ पे, अच्छा अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि साइन फंक्शन की जब डेरिवेटिव निकालते हो तो कॉस आता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो साइन की तो माइनस कॉस आता है। सो ये फर्क है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आने वाली है, ओके? क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस फंक्शन होती है। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। विजिबल है अच्छे से? हाँ ठीक है, ओके कंटिन्यू। टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। डन, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, इसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 मिनट का टाइम आपके लिए, इसके बाद मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि थोड़े से ट्विस्ट हैं इसमें, कुछ चीज़ें। लेट्स सी। वन मिनट आई गेस ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेकंड और लेते हैं। यहाँ से और 10 सेकंड लेते हैं। चलो हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। चलिए स्टार्ट करें। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये देख लो, ये tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिगो के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज 1। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो आराम से 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, -1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर यहाँ पे ठीक ऑपोजिट दिख रहा है तो -1 आ जाएगा, है ना? दैट वी कैन सब्सटीट्यूट। ओके, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलता है और आपके आंसर्स भले ही करेक्ट हो बट आपके ऑप्शन से वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए। मतलब टाइम पे अगर क्लिक होगा तभी आपके आंसर्स मैच करेंगे। तो पहले मैं डेरिवेटिव निकालने से पहले क्या कर रहा हूँ, पहले इनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो आई विल राइट -1 माइनस 2 tan x इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पे अगर बात करें तो tan x इज साइन अपॉन कॉस एंड सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस। तो कॉस और कॉस तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अगर चाहेंगे भी तो यहाँ पे u अपॉन वी रूल लगेगा। इससे बेटर क्या है? इससे बेटर है u इंटू वी रूल लगाना। तो वो हम लोग अगले स्टेप में देख लेते हैं। और जब आप यहाँ पे भी आगे बढ़ोगे तो u इंटू वी रूल यहाँ पे भी लगने वाला है। सो इसे हम लोग एज इट इज फिलहाल यहाँ पे रख देते हैं। ओके, अब हम लोग जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो विल राइट y डैश या फिर dy बाई डी एक्स, जो आपको मन वो लिख लो। सो दिस इज -1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और यहाँ पे आपको लगेगा u इंटू वी रूल, है ना? ये हो गया 0। -2 बाहर ले लो, tan x को बाहर रखकर sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, प्लस इस बार sec x को बाहर रखेंगे और tan x का मिलेगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। प्लस जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमें फिर से क्या मिल रहा है? हमें फिर से u इंटू वी रूल लग रहा है ना? तो वो अप्लाई करेंगे, रूट x को बाहर रखेंगे और इसे जब डेरिवेटिव्स का निकालोगे तो पहले पावर है, फिर फंक्शन है, फिर वेरिएबल है। तो पावर है क्यूब, इसलिए हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x इंटू tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और x का तो 1 ही होता है। प्लस आगे जब बढ़ेंगे इस बार हम लोग tan क्यूब x को बाहर रखेंगे, v को बाहर रखेंगे। सो tan क्यूब x को जब बाहर रखोगे और रूट x का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो ये काफ़ी सिंपल होता है। दिस इज 1 अपॉन 2 रूट x। थोड़ा सा लेंदी है, ये विजिबल है ना स्क्रीन पे? विजिबल, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी भले ये, बट आप इजिली इसको पेन पेपर पे लिख पाओगे। ओके, बस अब कुछ काम नहीं है, सीधा इसको इसे एक्सपैंड कर देना है। तो ये हो जाएगा -2 tan स्क्वायर एक्स। जहाँ पे कंडेंस कर सकते हो वहाँ पे कंडेंस कर लो, tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने। प्लस यहाँ पे देखो sec क्यूब x लिख सकते हैं हम लोग, है ना? आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे प्लस रूट एक्स, 3 रूट एक्स, नंबर को मैंने बोला पहले लिखने के लिए। सो 3 रूट एक्स tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू tan क्यूब एक्स।
यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर आपके पास एमसीक्यू नहीं है तो यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, अदरवाइज अगर एमसीक्यू रहेगा तो कुछ कॉमन वगैरह लेकर आप प्रूव करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। सो y इक्वल्स, अब जितने भी टाइप आप पढ़ते हो इसके बाद, चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो, पैरामेट्रिक फॉर्म हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, हर जगह पे आपको चेन रूल तो लगानी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई साइन एक्स वाई साइन वाई कॉस एक्स, और मैं पूछ रहा हूँ कि चलो इसे डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। दिस इज बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज यहाँ पे y एंड x दोनों आ रहे हैं, हमें इसे ट्रीट करना पड़ेगा फंक्शन के तौर पे। थोड़ा सा चेंज इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने y लिखा है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पे क्यूब डाल देता हूँ, जस्ट टू मेक चेंज, ताकि वो कॉमन लेके कट ना हो जाए। दिस इज द न्यू क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करो, और इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स का टाइम आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए। यस चलो इसके बाद 30 सेकेंड्स और दे रहा हूँ आपको, लास्ट 30 सेकेंड्स। डन, ठीक है। यस 3 फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। यस आई टेल यू, 3 फंक्शंस होंगे तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े से लेंदी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट फिर भी 2 मिनट आइडियल टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें मैंने आपको रूट एक्स वगैरह नहीं दिया, कॉस के अंदर फिर लॉग एक्स नहीं दिया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को नहीं बनाया। थोड़ा लेंदी है मानता हूँ, बट आइडियल टाइम 2 मिनट था। देखते हैं। सो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो पहले ही समथिंग इनटू समथिंग है, और इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब यही हुआ कि वी कैन नॉट ट्रीट y एज अ कांस्टेंट वैल्यू, y को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड देन वी हैव टू राइट y डैश, ठीक है। तो u इंटू वी जब लगेगा तो u को बाहर रखो और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश, इंटू वाई डैश, है ना। जब भी y को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, इंटू वाई डैश लिखते हैं। x डैश भी लिख सकते थे बट x डैश 1 आता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। प्लस इस बार y स्क्वायर को बाहर लिखेंगे एंड देन x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये खत्म हो गया। अब जब आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा 3 टर्म, y क्यूब साइन y कॉस x। तो ऐसा करते हैं, इसे हम लोग पूरा इकट्ठा यहाँ पे u ले लेते हैं, है ना। इन दोनों को मिलाकर u रखते हैं और इसे हम लोग v रखते हैं, और जैसा मेथड है वही हम लोग फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे u बाहर मतलब y क्यूब साइन y बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। ये तो एंड हो गया। प्लस इस बार cos x को बाहर रखेंगे, इस बार किसको बाहर रखेंगे, cos x को, और जब इसकी डेरिवेटिव करने जाओगे तो फिर से यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, ओके। तो अच्छे से ब्रैकेट दे देंगे, तो u को बाहर रखो, v का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स, प्लस इस बार साइन y को बाहर रखेंगे और y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y है इसलिए dy बाई डी एक्स। अगर y नहीं रहता तो dy बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं थी,
बट सिंस ये यहाँ भी y था और यहाँ भी y था, इसलिए dy by dx दोनों जगह पे लिखना पड़ा। अब बस मैक्सिमम कॉमन लो और अरेंज करके आंसर लिख दो, दैट्स इट। हमारा डेरिवेटिव हो चुका है, बस अरेंजमेंट बाकी है। तो लिखेंगे y डैश इक्वल्स एक्स स्क्वायर 2y y डैश, सारे y डैश को एक साथ लिखते हैं ना, सारे y डैश को एक साथ लिखते हैं। तो y डैश और कहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, और हमें dy by dx यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये y डैश हुआ। तो ये टर्म को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा y क्यूब cos x cos y इंटू वाई डैश, है ना, मैं dy by dx को y डैश लिख रहा हूँ। फिर यहाँ भी आपको dy by dx मिल रहा है, तो फिर से लिखेंगे प्लस 3y स्क्वायर साइन y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है cos x के साथ इंटू वाई डैश। ठीक है, तो सारे y डैश को मैंने एक साथ लिख लिया, और जितने भी टर्म्स बिना y डैश के हैं उनको भी एक साथ लिख लेते हैं। चलो, तो बच गए ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म बच रहे, तो लिखेंगे प्लस 2xy स्क्वायर माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, और आ जाएगा y क्यूब, तो y क्यूब को आगे लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, यही हो गया। अब y डैश को कॉमन लेना है, बस हो गया। इसके बाद फिर ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप हो जाएगा, y डैश को कॉमन ले लो, सारे y डैश को एक तरफ भेज दो। तो सारे y डैश को उधर भेजने से अच्छा है इस y डैश को इधर ले आते और ये बाकी टर्म को इधर भेज देते। तो अरेंजमेंट पे मिलेगा आपको y क्यूब, अरेंजमेंट पे आपको क्या मिलेगा, y क्यूब साइन एक्स साइन वाई, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2xy स्क्वायर, और ये सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे, ये y डैश इधर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y डैश को कॉमन ही ले लेते हैं, इधर आने पे चलो -1 कर देंगे लास्ट में, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2y या फिर 2x स्क्वायर y, अच्छे से लिखेंगे इसे। प्लस क्या बच गया, y क्यूब cos x cos y, और क्या बच गया 3y स्क्वायर साइन y, है ना, इंटू cos x, और ये y डैश भी इधर आया था तो -1 क्योंकि हमने y डैश कॉमन लिया है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें कुछ नहीं करना है, ये जो टर्म देख रहे हो दिस अपॉन दिस इंटायर टर्म, बस यही हो जाएगा, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं इसे। तो लिखेंगे y डैश इक्वल्स, बस अरेंजमेंट हो रहा है, y क्यूब साइन x, जो भी है यहाँ पे लिख लेते हैं, y क्यूब साइन x साइन y, y क्यूब साइन x साइन y माइनस 2xy स्क्वायर होल अपॉन, थोड़ा सा लेंदी है डिनोमिनेटर, दिस इज 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y प्लस y क्यूब cos x cos y, y क्यूब cos x cos y, and then we have plus 3y square sin y cos x -1। यही आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो लेंदी होंगे। ठीक है, इसके हिसाब से आपको सॉल्विंग करनी पड़ेगी, और जब लेंदी होता है तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सिंस ये बोर्ड पैटर्न पे सॉल्विंग हम लोग कर रहे हैं तो हमें स्टेप्स का ख्याल रखना है ना, हमें जंप ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़े से स्टेप्स जंप कर रहा हूँ, एक आध, फिर भी वो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। बट जब आप आंसर लिखते हो तो सारे स्टेप्स आप क्लियरली लिखोगे, क्योंकि अगर जंप करने में मैक्सिमम मिस्टेक जो होता है मैथ्स में वो स्टेप जंप करने में होता है। आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप वहाँ पे सोचते कुछ और लिख देते हो। तो इवन इफ अगर आपने -1 की जगह पे सिर्फ +1 लिखा है और बाकी सारे करेक्ट है तो भी आपका इंटायरली रॉन्ग हो जाएगा, और जो मार्क्स आपको मिलने होंगे वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें पूरे डिटेल में अच्छे से सबके साइन और सबको ब्रैकेट में अच्छे से प्रॉपर्ली प्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखोगे, स्पेशली इस ड्यूरेशन में जब आपको अब बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हो और उसका रिवीजन कर रहे हो तब। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। y इक्वल्स √1 - y स्क्वायर प्लस √1 - x स्क्वायर, फाइंड आउट dy by dx, फाइंड आउट dy by dx। इम्प्लिसिट फंक्शन के और कुछ क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते हैं।
डन, ठीक है। चलिए लेट्स सी, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो विल राइट वाई डैश इक्वल्स, पहले रूट है तो रूट के लिए क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू, अभी अंदर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2y इनटू dy बाई डी एक्स, है ना। ये लिखना भूल जाते हैं बच्चे वाई डैश, तो ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। प्लस इसके लिए फिर से वही चीज़ 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, और इंटू एक्स डैश लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि dx बाई डी एक्स तो वन ही होता है। बस यहाँ से आप वाई डैश को अरेंज कर लो और फिर आपका सॉल्व हो जाएगा ये। तो वाई डैश को जब इधर लेकर आओगे तो वाई डैश प्लस 2y वाई डैश अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स -2x अपॉन 2 दिस थिंग, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं तो दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। वाई डैश को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा अरेंज कर लेना है। तो आप अभी जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है तो इट्स बेटर कि आप हमेशा यहाँ पे एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करो, है ना। एलसीएम ले लो, इसको ऊपर भेजो और अच्छे से सॉल्विंग कर लो। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे वाई डैश इक्वल्स एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट, पूरे में अंडर रूट है तो लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस अपॉन दिस, तो डिवाइड करना है हमें, तो ठीक है ऐसा सिंबल लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई दिस एंटायर पार्ट। इसको इधर भेजो, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसे रीअरेंज करोगे तो डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लो बस, तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे 2 टर्म्स है इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। और a प्लस बी को b प्लस ए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इस टर्म को मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज किया है। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज dy बाई डी एक्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं उन बच्चों को जिनको रूट में ही दिक्कत आती है, जो रूट देख के डर जाते हैं, उनको लगता है नहीं, उनको समझ में नहीं आता कि रूट देखकर क्या करें। तो उनके लिए थोड़ा सा आप बेसिक वाला एक बार आप देख लेना, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बेसिक वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेवल को ऊपर लेकर चल रहे हैं और डेफिनेटली ये लेवल 2 है, इसके आगे भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट वाले मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन मिक्स करके दे रहा हूँ आपको, x रेज टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू टेन एक्स। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। लेट्स सी कितने लोग ये सॉल्व कर पाते हैं। जिनको डाउट आएगा चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनका क्वेश्चन हो जा रहा है सॉल्व वो भी लिखेंगे डन। गुड। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। डन, एक बार दिखा दो, आंसर चेक कर लेता हूँ। यहाँ भी स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं सामने, लेट्स सी। दोनों को अलग से डिफरेंशिएट किया, दोनों में लॉग लगा दिया एक साथ। हाँ अलग से किया, हाँ फिर ठीक है, अलग से ही करना पड़ेगा। चलो डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन तो है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देता हूँ। जब भी पावर में आपको वेरिएबल दिख जाए
यहाँ पे कुछ भी रहने दो, कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी रहने दो, तो समझ जाना यहाँ पे लॉग जरूर यूज होगा, क्योंकि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा a रेस टू x, और इसकी फॉर्मूला होती है a रेस टू x log a। तो ये भी स्पेशल केस है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि अगर पावर में हमारे पास वेरिएबल है तो लॉग फंक्शन यूज होगा ही होगा। हालांकि इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, और जब वेरिएबल बेस में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस इतना फर्क है। तो क्या करें, तो दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि लॉग अगर आप लगाओगे तो लॉग ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, इसका कोई एक्सपेंशन ही नहीं है, इसका कोई एक्सपेंशन ही नहीं है। लॉग a प्लस बी कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है ये, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते कि मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दिया। सो लॉग a प्लस बी का कोई फॉर्मूला अगर नहीं है तो फिर हम लोग लॉग इसमें डायरेक्टली लगा नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे लेट दिस बी u, लेट दिस बी v, या फिर आपका जो भी प्यारा सा लेटर होगा आप लिख लो, लेट दिस बी p, लेट दिस बी q। और हम लोग ऐसा लिखेंगे कि y डैश इक्वल्स p डैश प्लस q डैश, एंड लेट दिस इक्वेशन बी 1, है ना, लेट दिस बी इक्वेशन 1। हम लोग ऐसे इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना आसान है, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट दोनों तरफ लॉग हर बार नहीं लगा पाओगे, अगर ऐसे कंडीशन रहेंगे प्लस माइनस के तो लॉग नहीं लगा पाओगे। अब क्या करना है, अब हम लोग इनकी अलग अलग सॉल्विंग करेंगे। तो लिखेंगे p इक्वल्स एक्स रेस टू साइन एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। आपको स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे इफ यू आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो विल राइट log p इक्वल्स log x रेस टू साइन x, एंड यू नो log m रेस टू n क्या होता है, n log m होता है, तो n log m होता है, ठीक है, एंड दिस इज log p, ओके। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई पी डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स, विजिबल है, हाँ, इक्वल्स, यहाँ पे देखो ध्यान से u इंटू वी लग रहा है, तो ठीक है, साइन एक्स को बाहर रखा इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को बाहर रखा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ओके। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे डी पी बाई डी एक्स को अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे डी पी बाई डी एक्स मतलब p डैश, डी पी बाई डी एक्स क्या है, p डैश ही है, ये p ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p क्या था, x रेस टू साइन x, और इधर क्या था आपके पास, साइन x अपॉन x है प्लस log x इंटू कॉस x है, log x इंटू कॉस x है, तो ये हमारे पास मिल गया p डैश। इसी तरीके से ये विजिबल है ना, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग q डैश निकालेंगे, और q डैश निकालने के बाद इस इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग q डैश निकाल लेते हैं। q डैश ये हमारा है cos x रेस टू tan x, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट q इक्वल्स cos x रेस टू tan x, दोनों तरफ log लगा लो, ये आपको दे देगा log q इक्वल्स, मैं थोड़ा एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, tan x को आगे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि log लगा रहा हूँ, है ना, log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। अब जब आप इसको डेरिवेशन इसका करोगे तो लिखेंगे 1 बाई क्यू, क्यू डैश इक्वल्स u इंटू वी, u इंटू वी, u को बाहर रखो, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को ब्रैकेट में, प्लस इस बार log कॉस एक्स बाहर इंटू tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, बात हो गई खत्म। यहाँ से q डैश लिख लो, q डैश इक्वल्स q टाइम्स दिस, q क्या था, q था आपके पास cos x रेस टू tan x, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा ये पूरा खेल। तो ये क्या है, ये तो tan x ही है ना, sin x अपॉन cos x माइनस के साथ है, तो ठीक है, माइनस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू log cos x, ये मिल गया हमें q डैश, दोनों को ऐड कर दो, यही फाइनल आंसर है, बात हो गई खत्म, ठीक है। मेथड की क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉग एक साथ लगा देते हैं, log m प्लस n को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आपको इस तरह से लेकर सब्स्टिट्यूट करके अलग से सॉल्विंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको इस इक्वेशन में पुट अप करना पड़ेगा। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3, एंड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है, यही मेथड है, और आपको प्रॉपरली स्टेप्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर, और अगर कुछ डाउट्स है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स cos
थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स थीटा इंटू 1 minus cos 2 theta, then find out dy by dx. Find out dy by dx. किस टाइप का ये क्वेश्चन है? किस टाइप का ये क्वेश्चन है? दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म. दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन है ये, ठीक है. चलिए स्टार्ट कीजिए. इसके लिए आपको देता हूं 1 मिनट. 1 minute is sufficient to solve this type of question. बट आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है. ओके, क्लियर, गुड. यस यस, पैरामेट्रिक फॉर्म, करेक्ट. और मैं आपको बताता हूँ इसमें मिस्टेक क्या होता है ना. इसमें जनरल मिस्टेक क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिस्टेक्स होती हैं. चलो, टाइम इज अप. बहुत हो गया, 50 सेकेंड्स काफी हैं. सी, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर में dy बाई डी थीटा लिखना पड़ेगा. बिकॉज ये पैरामीटर का मतलब किसी और टर्म्स में वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट डायरेक्टली. dy बाई dx नहीं कर सकते, है ना. रेशियो के फॉर्म में नहीं ले सकते. पहले हमें y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड देन x को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, तो ये हो जाएगा इस तरह से, dy बाई डी थीटा एंड देन अपॉन dx बाई डी थीटा. That means we have to differentiate y with respect to theta. So let this be equation 1 and let this be equation number 2. तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, है ना. क्या फॉर्मूला होता है ये बता दूँ, अगर याद नहीं तो मैं आपको बता दूँ. कॉस टू थीटा इक्वल्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. इसके और भी 2 फॉर्मूलाज हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक टैन के फॉर्म वाला. तो ये 4 फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से आप डायरेक्टली याद रखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा सेकंड वाला. ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा. तो 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यह हमें मिल गया. y को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं. y को हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं पहले और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा. आप चाहो तो इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे थीटा है इनटू समथिंग है, तो u इंटू वी रूल लगने वाला है. अगर आप u इंटू वी रूल, वैसे तो यहाँ भी u इंटू वी रूल लगेगा, बट ये थोड़ा सा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. दोनों में हो सकता है कि आंसर वेरी करे, बट दोनों करेक्ट होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ले लिया, साइन ले लिया, इसलिए आंसर हो सकता है दूसरा आ जाए, डिफरेंट आ जाए, बट दोनों आंसर करेक्ट होंगे अगर आपका मेथड सही है तो. सब्स्टिट्यूट कर लिया. अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो y डैश विल बी व्हाट, 2 को बाहर रखो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ये क्या है, dy बाई डी थीटा है, तो ठीक है, थीटा को बाहर रखते हैं और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 प्लस. इस बार हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को बाहर रखेंगे एंड देन थीटा की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1. तो ये हो गया एंड. हमें मिल गया y डैश नहीं मिला, हमें क्या मिला, हमें y डैश नहीं मिला, हमें क्या मिला, dy बाई डी थीटा मिला, क्योंकि y डैश तो हम लोग इसको बता रहे हैं ना, dy बाई dx को बता रहे हैं. ऑलराइट, अब सेम काम हम लोग करेंगे किसके लिए, x के लिए. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे dx बाई डी थीटा. तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है. कॉस थीटा की हो जाएगी माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा की हो जाएगी माइनस तो पहले से था, तो साइन का हो जाएगा कॉस. जब दोनों मिल गए तो दोनों को दोनों का रेशियो ले लो, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स, इस वाले इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर लो तो ऊपर आ जाएगा आपका ये पार्ट 2 इंटू 2 थीटा. अच्छा, ऐसा भी लिख सकते, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो लिखेंगे थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना. यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट भी दे सकते हैं. होल अपॉन dx बाई डी थीटा, ये वाली पार्ट यहाँ पे लिख लो, माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा.
चाहो तो माइनस ऊपर भी ला सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होता है, बहुत ही छोटा सा, मतलब इसको कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स ही होते ज़्यादा, और वो ऐसे होते हैं कि आपको हमेशा क्वेश्चन में एक्स पहले गिवन रहता है, वाई बाद में गिवन रहता है। तो क्या करते हैं बच्चे, रश में आकर पहले एक्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और वो ऊपर बैठा देते हैं डी एक्स बाई डी थीटा को। यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखा गया है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान में रखना है कि हालांकि देखो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, लिखा यहाँ पे इक्वेशन 2 है, बट इसको मेंशन किया इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमें ऊपर हमेशा डी वाई बाई डी थीटा चाहिए। यहाँ पे हम लोग डी एक्स बाई डी थीटा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए न्यूमरेटर में ध्यान से हमें डी वाई बाई डी थीटा ही चाहिए। अगर ये बचा लिए तो लगभग चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे, बाकी चीज़ें फिर डिफिकल्ट नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन। और भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बट आज थोड़े थोड़े हम लोग सबके सैंपल उठा रहे हैं सॉल्विंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया आपका। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। y इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस। फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। डन। तो इसके लिए क्या हेल्प लगेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर होता तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यही होती है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अच्छे से बैठाना पड़ेगा। हालांकि हमें ये बताना पड़ेगा दैट एक्स के जगह पर क्या है, यहाँ पे एक्स था ना, फॉर्मूला में तो एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से हमें यहाँ पे चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लिखेंगे वाई डैश इक्वल्स, अगर यहाँ पे एक्स होती तो वैल्यू क्या आती, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर ये है, तो इसका स्क्वायर जब करोगे, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये एंड नहीं है, फिर यहाँ पे सिंस दिस इज नॉट एक्स, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन, सो वी हैव टू राइट 1 अपॉन 2 रूट समथिंग एंड देन अगेन माइनस 2x। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं। कई सारे बच्चे ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये पार्ट छोड़ देते हैं, है ना, उनको लगता है हाँ हमने तो डिफरेंशिएट कर लिया, और यहीं पे मिस्टेक होती है। ये छोटे छोटे चीज़ आपको ठीक करनी है। ऐसा नहीं कि आपको डेरिवेटिव नहीं आता है, बट आप छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से ना पूरा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो वही हमें बचना है ना, वही सारी चीज़ें हमें नोट करनी है। सो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस, इसका स्क्वायर निकालोगे तो रूट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 भी कैंसिल होगा, है ना, जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे मिल रहा है एक्स अपॉन माइनस है ना, माइनस एक्स ऐसा। तो इसको रीअरेंज करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर है और रूट भी है, तो फिर यहाँ पे 1/x आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या मिल रहा है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि इफ y इक्वल्स दिस देन प्रूव दैट y डैश इक्वल्स डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ x, क्योंकि ये मिल रहा है हमें। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर के जगह पे मान लो यहाँ पे अंदर लॉग बैठा दिया तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। मेथड वही है, सिर्फ हर क्वेश्चन आपको एक अनदर लेवल पे लेके जा रहा है बस। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट इसके पीछे जो चल रहा है, जो बैकबोन है वो सेम है। मेथड तो वही है, जहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड देन इसके बाद चेन रूल जो अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारा इसका बैकबोन तो सब सेम है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स log of
एक और लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ ई रेस टू साइन एक्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आपको लॉग के फॉर्मूलाज नहीं मालूम होंगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक ब्रैकेट, हाँ ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं, देखने में भले लग रहा हो बट उतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए ट्राई कीजिए। डन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ध्यान से, लॉग और एक्सपोनेंशियल ये दोनों फंक्शन क्या है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब अचानक से, और लॉगरिथमिक फंक्शन ग्रेजुअली, स्लो। ये बताता है स्लो प्रोसेस, ये बताता है फास्ट प्रोसेस, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। और आपको मालूम होगा लॉग ई रेस टू समथिंग कभी भी रहेगा, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लॉग ई रेस टू के कभी भी रहे तो आंसर क्या मिलेगा, के मिलेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला से आएगा के लॉग ई, और लॉग ई तो होता है 1, सो आंसर क्या मिल रहा है, के। मतलब लॉग ई के पावर, लॉग ई के पावर में जो भी रहेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव अभी तक मैंने डेरिवेटिव टच भी नहीं किया है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फॉर्मूला की, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे लॉग ऑफ लॉग, और ये तो कैंसिल आउट एक दूसरे को कर रहा है, तो बचा यहाँ पे क्या, साइन एक्स। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो लॉग ऑफ समथिंग है तो ये समथिंग आ जाएगा नीचे, और उसके बाद इस फंक्शन पर जब जाओगे तो ये हो जाएगा 1/sin x, और जब sin x पे जाओगे तो ये मिलेगा cos x। चेन रूल यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, बात हो गई यहाँ पे खत्म। तो ये आपको दे रहा है cot x, क्योंकि ये तो cot x ही होता है, अपॉन log sin x, दैट्स इट। दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, लेकिन अगर आप लॉग के फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, या आपको लगेगा कि अच्छा 4 मार्कर में इतना इजी कैसे हो सकता है, लेंदी क्वेश्चन हो 4 मार्कर में, तो आप लगोगे उसको थोड़ा और अपने मन से उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो उस केस में भी बच्चे कई बार फंस जाते हैं। कई बार इजी क्वेश्चन को भी आप डिफिकल्ट वे से जब सॉल्व करते हो तो लेंदी चला जाएगा और जो डिजायर्ड आंसर है वो नहीं मिलता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे आज लास्ट, इसके बाद हम लोग आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। सो द क्वेश्चन इज y इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 3x plus 5 into 2x minus 1 square upon 3x plus 7 whole cube नहीं लेते क्योंकि क्यूब रूट लेके चल रहे हैं, तो 3x plus 7 raised to 5 ऐसा ले लेते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं 2x plus 1 raised to 4। चलिए सॉल्व करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें सबसे फास्ट किनका आंसर आता है। ओके, तो जिनका भी आंसर आ जाएगा लिखोगे चैट बॉक्स पे डन। लेट्स सी कितने लोग कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपसे स्टेप्स नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे फाइनल आंसर मांग रहा हूँ। स्टेप्स तो मैं शो कर दूंगा। टाइमर भी लगा देता हूँ ताकि समझ में आए कि कितना टाइम आप ले रहे हो। Yes, you can use log function.
गॉट इट, वंडरफुल। ठीक है, 30 seconds more and then I'll solve. डन, चलिए लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे क्यूब रूट है ये, तो जो बच्चे जिनका मैथ अच्छा है और जो सोच सकते हैं टाइम पे, वो क्या करेंगे, उनको मालूम है स्टेप्स कैसे लिखने हैं। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख देता हूँ। क्यूब रूट अगर मान लो यहाँ पे है ab² इंटू d⁴, यही है, यही फॉर्मेट है क्वेश्चन का। तो जब क्यूब रूट देख रहे हो तो क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट का मतलब ये हुआ कि पूरे पावर में क्या आ रहा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ab² और यहाँ पे c⁵ था ना ये, हाँ। तो पूरे पावर में क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। और लॉग लगाओगे, सर आपने बोला था कि पावर में जब वेरिएबल रहेगा तभी लॉग लगाना है, यस बोला था। बट यहाँ पे जब नंबर मल्टीप्लाइड है तो इनको हम लोग लॉग, ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग लॉग से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे ये देख लो। तो ये हो जाएगा, जब लॉग लगाओगे तो इधर आ जाएगा log y इक्वल्स, ये हो जाएगा 1/3 log ऑफ दिस थिंग। तो जो बच्चे जिनकी सॉल्विंग रेगुलर है उनको मालूम है कि अगर प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे लिखेंगे वो 1/3 log, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो लिखेंगे log ऑफ, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, लिखेंगे log ऑफ a + 2 log b -5 log c एंड -4 log d। ये स्टेप जो सोच लिए वो बच्चे अबव एवरेज में आ जाएंगे, और जो ये स्टेप नहीं सोच पा रहे उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सीधा लॉग लग रहा है। कैसे लॉग लग रहा है? लॉग ऑफ, अगर आप u/v लिखते हो तो लॉग ऑफ m/n क्या होता है? लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता है, यस और नो? यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसके सामने क्या लगेगा? -n लगेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या था? c⁵। तो माइनस लॉग c⁵ को लिखने से बेटर क्या है? -5 log c लिखना, यस और नो? क्योंकि यहाँ पे log m⁴n का फॉर्मूला भी लग रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए एट दिस स्टेज, जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन इतनी नज़दीक है तो ये अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत ही फास्ट आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन हो गया। अब ABCD मैंने यहाँ पे रखा है, A इसको ले लिया, B इसको ले लिया, C इसको ले लिया, D इसको ले लिया। ये फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद का डेरिवेटिव काफ़ी आसान है, तो हम लोग इसे कंप्लीट भी करेंगे, तो लिखेंगे log y इक्वल्स 1/3, ब्रैकेट पूरे में आ जाएगा, और log ऊपर क्या दिख रहा है? यहाँ a दिख रहा है, तो 3x + 5, ठीक है? 3x + 5 प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड था कुछ, है ना? log m × n इज व्हाट? log m + log n, इसलिए ऐसा लिखा। ये हो जाएगा आपका 2 log b, तो 2 log जो था वो लिख देंगे, शायद से 2x - 1 था, यस 2x - 1 था। देन माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर को इस बार हम लोग लिखेंगे log लगाकर, तो -5 log 3x + 7, और एक और था आपके पास -4 log 2x + 1, -4 log 2x + 1। बस ये लिख लिया, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद बहुत ही सिंपल है ये। तो लिखेंगे 1/3 log ऑफ समथिंग, यानी कि 1/3x + 5। लेकिन यहाँ भी गड़बड़ करेंगे बच्चे, बहुत सारा गड़बड़ यहाँ पे होता है। जब आप इसे लिख रहे हो तो यहाँ पे आप चेन रूल नहीं भूल जाना। 3x + 5 को फिर से डिफरेंशिएट करके लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस, आगे बढ़ेंगे 2/2x - 1 × 2, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना पड़ेगा, -5/3x + 7 × 3, और ये हो जाएगा -4/2x + 1 × 2, ठीक है? इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा। आप इसको यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि ये बाहर है और ये अंदर है। तो ये हो गया आपका 1/3, इसको बस रीअरेंज कर लो, और log y है,
क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया तो 1/y dy/dx लिखेंगे यहाँ पे, और लास्ट स्टेप में dy/dx इक्वल्स जो भी y था, मतलब जो पूरा फंक्शन था, है ना, जो रूट वाला पूरा फंक्शन था वो लिख दो, क्यूब रूट ऑफ समथिंग जो भी था वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, इनटू दिस पार्ट, ये पूरा पार्ट, तो ये था आपके पास 1/3 3/3x + 5 प्लस 4/2x - 1 माइनस 15 दिस थिंग, और ये हो जाएगा ओवर। ठीक है, डन। यहाँ पे आप फिलअप कर लेना क्योंकि ये आपका फंक्शन y था। ओके, तो ये तरीका है, ये मेथड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, ये इजी होते हैं अगर आपने सही डायरेक्शन में सोच लिया तो, वरना आप क्या करते रह जाओगे, आप इसे कुछ और लेकर चलोगे m और n, फिर आप उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, या फिर u/v रूल लगा दोगे, पूरा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेथड भी आपको टाइम पे याद आने चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए, और हम लोग मिलेंगे कल फिर से एक और सेशन के साथ, जिसमें और भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। फाइन, चलिए यहाँ पे देख ले, हाँ ठीक है, डन। ओके, थैंक यू सो मच।